हुजूर, हम में से ही किसी गद्दार ने अब्दुल्ला का कत्ल किया है। अब हम सब की जान खतरे में है। एक क्षण की दूरी है। मतलब तू फकीर नहीं है। सही समझा बहादुर, हम हैं हमारा शिवा राजे के सरसूबेदार, तारा रानी साहेब के वफादार और भैरवगढ़ की जीत के जिम्मेदार। बालाजी विश्वनाथ भट्ट। मेरी फिक्र मत करो, मार डालो इसे। तो जितना दिलेर है उतना ही बेवकूफ भी। भैरवगढ़ जीतने अकेले चले आए। निकले तो हम अकेले थे, और एक बेटा जब माँ के लिए जान देने जा रहा हो तो माँ के दूसरे बेटे उसके साथ हो जाते हैं। हर हर महादेव! 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 हर हर महादेव!
तो एक मामूली सा जासूस है, फिर तूने करामात कैसे दिखाया? तुम विदेशियों की सोच बहुत छोटी होती है, इसलिए हमारे देश में आकर भी छोटा खजाना लूट पाए। छोटा खजाना? हीरे मोती सोना चांदी, ये सब हमारे देश का छोटा खजाना है गाजी। तो फिर बड़ा खजाना क्या है? ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, तन मन आत्मा का आरोग्य सिखाने वाला आयुर्वेद, प्रकृति के रहस्य खोलने वाला रसायन शास्त्र, शरीर के अंगों की शल्य चिकित्सा सिखाने वाली सुश्रुत संहिता, विमान निर्माण सिखाने वाला महर्षि भारद्वाज का यंत्र सर्वस्व, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र और बहुत कुछ। इसी ज्ञान के पिटारे से हमने ब्रह्मांड की चाल समझी है गाजी। सूर्य कब उगेगा, वर्षा कब होगी, कब चमकेंगी आसमान में बिजलियां। तूने जो देखा वो कोई चमत्कार नहीं, हमारे शास्त्रों का ज्ञान था। हर हर महादेव, 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 हर हर क्या हुआ? आओ। डर गए? पर मैं तुमसे नहीं डरता। अरे तुमसे क्या, मैं किसी से नहीं डरता, मृत्यु से भी नहीं। आओ। हाजी, आई, वो सब गई। मैंने सबको भगा दिया। मैंने तुझ तक किसी को नहीं आने दिया। आई, है ना? आई, बड़े जोर से लड्डू खाने के बाद आती है। गोटिया क्या आती है? मित्र जब चला जाए तो बस उसकी याद आती है। भगवान, तूने मुझसे बाजी को छीन कर मेरी बांसुरी कर दी। मेरा बाजी। गोटिया थोड़ा अधिक हो रहा है। मेरा मतलब है मेरा हृदय सुरा कर दिया। मैं बाजी के सिवा कैसे रह पाऊंगा? बाजी, मेरा बाजी, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? पता नहीं वो कौन महावीर था जिसने बाजी जैसे वीर को मार डाला। पता नहीं किसने बाजी को कुएं में फेंककर मार डाला। वो निर्दयी इस समय कितना प्रसन्न होगा। अब यार रो रहे हैं और वो हंस रहा होगा। क्या बालू मर गया बाजी, मर गया। अगर नासिर हुजूर यहाँ होते तो कहते मजलू, आज से तुम हमारे सेना नायक हो। अब मेरी हर जगह जय जयकार होगी। बालू राव की जय, हाँ। बालू राव की जय, बालू राव की जय, बालू राव की जय, बालू राव की जय, बालू राव की जय।
बाबा 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 बाजी का भूत बाबा 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 नहीं, बाजी। बाजी बाजी मुझे क्षमा कर दे बाजी, मैं तो सिर्फ तुझे डरा रहा था। तू तो मेरा भाव है, तेरे मेरे बीच में कोई शत्रुता नहीं है। वो तो मैं नासिर हुजूर, अरे किस बात का हुजूर, नासिर मूर्ख के कहने पर ये सब करने लगा। मुझे क्षमा कर दे बाजी, मुझे क्षमा कर दे बाजी। बाजी बाजी तू जीवित है, तू जीवित है बाजी। कुठे निघालास? तूने मेरे साथ जो किया उसके लिए तो मैं तुझे माफ कर देता, पण का है? पर ये सब तूने एक मुगल के तलवे चाटने के लिए किया। मेरे बाबा कहते हैं शत्रु को क्षमा किया जा सकता है पर देशद्रोही गद्दार को नहीं। चल बाजी, आज इसे पूरा प्रसाद दे। अर्जुन दे, गद्दार कहीं का, गद्दार सूचना मिली है कि बाबा घर पहुंचने वाले हैं। मेयर भी छत पर है, पटकन चला। हाँ? बाबा काका काका है। यदि चिमना समय पर सही सूचना ना लाया होता, यदि बाबा ना लौटे होते और यदि मुझ में दया ना होती तो महादेव की सौगंध आज तू यहाँ खड़ा नहीं होता। तुझे जाने दे रहा हूँ पर स्वयं कहीं नहीं जाऊंगा। बाजी लौट आया। लक्षात ठेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। स्वयं तो रोज चला आता है, कभी उन्हें भी साथ लेके आ। अरे बाजी क्या हो बाबा? नाही, काही नाही। हो काय झालं? हाँ? देखे तो सही, क्या करके आए आप? सरकार कुछ नहीं हुआ, हल्की सी चोट है। दिखाइए दिखाइए, अभी क्या हुआ? सांगितलं ना। नक्की? हो
काय झालं? इतने स्तब्ध क्यों हो तुम लोग? कहा ना, अंदरूनी चोट है बस। पापा बहुत बड़ा घाव है। नहीं, हृदय में जब उद्देश्य बड़ा हो तो सीने पर लगे हुए घाव छोटे लगते हैं भीऊ। जल्दी ठीक हो जाएंगे हम। ये तो बड़ों वाली बात है, मेरी समझ में नहीं आई। समझाते हैं। यहां भीऊ रहती है, और जब यहां भीऊ रहती है तो हमें दर्द कैसे हो सकता है? मैं यहाँ हूँ और यहाँ भी हूँ। दो जगह रहती हूँ और मुझे पता भी नहीं। भाऊ, आपको पता था? हाँ पता था भीऊ, और तू तो यहाँ भी रहती है। समझ ल। बाबा, आप जिस काम से गए थे वो काम पूरा हो गया? हाँ। बाबा, आप वहाँ से हमारे लिए कुछ लाए? हम तुम सब के लिए ही नहीं, संपूर्ण मराठी साम्राज्य के लिए उपहार लेकर आए हैं। भैरवगढ़। भाई, भैरवगढ़ जीत के आया? पर वो तो शिवाजी महाराज का सबसे महत्वपूर्ण किला है ना? उससे 3 प्रमुख नगर जोड़ते हैं, और वो ओ पोथी पुराण, बाबा को बताने देना। युद्ध में जो कुछ भी हुआ मुझे सब कुछ जानना है। और बाबा, इस लड़ाई पहले मलाई, फिर लड़ाई। बाबा, हम दोनों ने कब से मलाई रोटी नहीं खाई, और इसी कारण मेरा एक दूध का दांत गिर गया। देखो, वो तो चूहा ले गया ना? सच? बाबा, तो आप चूहे के किले पर हमला करना और मेरे दूध की दांत वापस लाना। भीऊ, चूहों का किला नहीं होता, उनका बिल होता है। हाँ, तो आप चूहे की बिल पर हमला कर देना। बर। मेरी वानर सेना, बाबा अभी अभी आए हैं, जाओ उनके लिए जल तो लेके आओ। भागो। तुम कहाँ थे सरकार? मैं तो यही थी। चाहते तो आप है मुझसे दूर, वो भी बिना बताए, बिना आज्ञा लिए। इतना क्रोध? जानबूझ के बच्चों को क्यों भेजा? मैं भला क्यों जानबूझकर भेजूंगी? इसका जवाब हम आपको बिना बोले देंगे। बाबा, जल। चने, गुड़। जल। हो, जल। बाजी, जल मंगाया था, लेकिन पीने के लिए नहीं, स्नान के लिए। हो बाजी। सुनो, नीम के छोटे छोटे पत्ते डालकर अच्छे से गर्म करके लेके आना। हाँ? जानबूझकर वापस क्यों भेजा वानर सेना को अंदर? क्योंकि आई बाबा को कभी कभी पति पत्नी बनने का भी अधिकार होना चाहिए।
बनाई छोटी रोटी खिलाऊंगी ताकि उनको पता चले कि मैं उनके पीछे कितनी सयानी हो गई हूँ। वार करने के साथ साथ वार बचाना भी सीखो। युद्ध शत्रु को मारकर नहीं, स्वयं जीवित रहकर जीता जाता है। और अगर भाग्य में अधिक समय जीवित रहना ही ना लिखा हो तो? मैं जानता हूँ बाबा कि मैं अल्पायु हूँ, मेरा जीवन काल छोटा है। मुझे पता है कि ब्रह्मेंद्र स्वामी जी ने मेरे जन्म पर क्या भविष्यवाणी की थी। मात्र यही पता है बाजी, या भविष्यवाणी जो उन्होंने तुम्हारे जन्म से पूर्व की थी वो भी जानते हो? ओ बाजी, एक भविष्यवाणी उन्होंने तुम्हारे जन्म से पूर्व भी की थी। इस देश के भाग्य में जो अपने हाथों से स्वराज्य लिखेगा वो आप ही का पुत्र होगा। नियति ने जिसे इस देश का गौरव बनाने के लिए चुना है वो आप ही के घर में जन्म लेगा। प्रत्येक जीवन को कभी ना कभी तो समाप्त होना ही होता है, इसलिए ये मत सोचो कि जिंदगी में कितने पल हैं, ये सोचो कि हर पल में कितनी जिंदगी है। काय, यदि ब्रह्मेंद्र स्वामी की भविष्यवाणी सत्य है तो मराठी स्वराज तुम्हारा दायित्व है, और ये दायित्व पूरा करने के लिए तुम्हारे पास समय बहुत कम है। तो मैं क्या करूं बाबा? बहादुर बनो। समझ में नहीं आता, या तुम वाकई में हमारी औलाद हो या कोई इस बाज के घोंसले में चिड़िया का अंडा रख गया। हम आप ही की औलाद है अब्बा हुजूर। हमारी औलाद होते तो ऐसे एक मामूली मराठी लड़के से नहीं हारते। हमारी औलाद होते तो पूरी फौज के सामने एक औरत तुम्हारी खाल नहीं उधार देती। नासिर, जंग में जो जीतता है उसे इज्जत मिलती है, जो मरता है उसे जन्नत मिलती है, और जो हारता है उसे सिर्फ लानत मिलती है, और तुम हार गए थे। हमें क्या मालूम था अब्बू कि उस कमबख्त की किस्मत इतनी अच्छी होगी कि वो मरुभूमि से भी वापस जिंदा आ जाएगा। जिन्हें तख्त पलटने होते हैं वो अपनी किस्मत का फैसला किस्मत पर नहीं छोड़ते। नासिर, स्वराज मात्र किसी तख्त, किसी सिंहासन की लड़ाई नहीं है। स्वराज इतनी छोटी लड़ाई नहीं है। स्वराज का उद्देश्य है अपने संस्कारों, अपनी सभ्यता पर आधारित एक राष्ट्र की नींव रखना। स्वराज कोई शब्द नहीं है, स्वराज एक भावना है, एक मशाल है जो हृदय में जलती है। और जिस दिन ये मशाल तुम्हारे हृदय में जलेगी बाजी, तुम स्वयं समझ जाओगे कि तुम्हें क्या करना है। बाजी, संभलो, धकेल। बाबा, बाबा, बाबा! तुम्हें दुश्मन को जड़ से उखाड़ना है नासिर। हम हिंदू कुश की पहाड़ियां पार कर यहाँ हारने नहीं, हुकूमत चलाने आए हैं। बादशाह औरंगजेब की मौत के बाद हिंदुस्तान के तख्त पर हम ही बैठेंगे, चाहे हमें खून की नदियां ही क्यों न बहानी पड़ी। खून की नदियां ना सही, पर तुम्हें एक खून की लकीर तो जरूर खींचनी पड़ेगी, अपने दुश्मन के खून की लकीर। हम आपसे वादा करते हैं अब इस बार नाकाम नहीं होंगे। हम बहुत ही जल्द बाजी विश्वनाथ से इंतकाम लेंगे। बाबा, आज पहली बार आपकी बातें मेरे समझ में नहीं आ रही। यदि स्वराज लाना मेरे भाग्य में लिखा है, तो फिर ये भावना अब तक मेरे हृदय में जगी क्यों नहीं? और अब तक नहीं जगी तो आगे कैसे जगेगी?
अगर स्वराज चिल्लाना मेरे भाग्य में लिखा है तो फिर ये भावना अब तक मेरे हृदय में जगी क्यों नहीं? और अब तक नहीं जगी तो आगे कैसे जगेगी? चल सांग, मिट्टी में चने के बीज डालेंगे तो उगेंगे या नहीं? अगर मिट्टी उपजाऊ हो और उसे सही धूप और पानी मिले तो अवश्य उगेंगे। ये तुम्हें कैसे पता? ये तो प्रकृति का नियम है बाबा। अगर उसे सही धूप और पानी मिले तो बीज तो पौधा बन ही जाता है। स्वराज के साथ भी ऐसा ही होगा बाजी। स्वराज के बीज हर मराठी हृदय में है। सही परिस्थितियां मिलेंगी तो ये स्वराज पौधा नहीं वट वृक्ष बनेगा और उसकी जड़ें इतनी गहरी होंगी कि कोई उसे उखाड़ नहीं पाएगा। चल बाजी, गर्दन, बाजू, कमर, पैर, सर। स्वराज के लिए मुझे स्वयं को तैयार करने के लिए क्या करना होगा बाबा? प्रणाम बालाजी। घे। बोला चरणदास, धनाजी ने कोई संदेशा भेजा है? जी, तारा रानी साहब कल सामान्य परिषद के बैठक में आपसे मिलना चाहती है। आप जानते हैं कि तारा रानी साहब हमसे क्यों मिलना चाहती हैं? जी नहीं। कोई जलपान? नहीं नहीं, धन्यवाद, आज्ञा दीजिए। पर हो बाजी। बाबा, हो सकता है आपको किसी नए अभियान पर भेजने की तैयारी चल रही हो। आपने औरंगजेब की नींद जो उड़ा दी है। बाजी, तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। सच? हो, तुम्हारे लिए ये अच्छा अनुभव रहेगा। बाबा, क्या चिमना भी और मेरे मित्र भी मेरे साथ आ सकते हैं? हो। बाबा, मैं अपने मित्रों को बता के आता हूँ। घोटे तो रात से ही नई धोती पहनकर बैठ जाएगा। सही बोला बाजी, औरंगजेब की नींदें तो उड़ गई होंगी। हमने अजगर की दुम पर पांव रखा है, वो पलट कर वार तो करेगा। अल सुल्तान अल आजम वल खकन अल मुकर्रम हजरत अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर तशरीफ ला रहे हैं। जनाब कमरुद्दीन खान साहब, हुजूर, क्या आप कभी हमारे बड़े भाई मरहूम दारा शिखो से मिले थे? जी नहीं हुजूर, खाकसार को जनाब दारा शिखो से शर्फ का मौका हासिल ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, इनसे मिलिए। हमारे बड़े भाई जान मरहूम, आप तो काफी तहजीब नुमा इंसान थे। अपने शहंशाह के बड़े भाई से ऐसे मिलते हैं? सलाम अलैकुम। दूर खड़े हैं, शायद ठीक से सुना नहीं है इन्होंने। नजदीक से मिलिए। इन्हें हमने अपने हाथों से कत्ल किया, अपने हाथों से इनका सर काटकर अपने वालिद मरहूम शहंशाह हिंद शाहजहां को तोहफे में भेजा था, और इनका सर कटा जिस्म
हाथी पे सवार करके पूरे शहर में घुमाया था, ताकि लोग ये समझ जाएं कि वो जिससे मुगल सल्तनत की हिफाजत की उम्मीद कर रहे हैं, वो शख्स अपनी खुद की हिफाजत नहीं कर पाया। वो दिन है और आज का दिन है। आलमगीर औरंगजेब के खिलाफ आवाज तो क्या, निगाह तक नहीं उठी। लेकिन आज आपने ये क्या कर डाला कमरुद्दीन? आपने अपना नहीं, मुगल सल्तनत का सर नीचा किया है। मतलब आप जैसा सियासतदार ये कैसे मान सकता है कि तारा रानी साहेब शाहू जी को रिहा करवाना चाहेंगी? हुजूर, हमारे जासूसों ने तारा रानी साहिब को अपने बेटे को ये बात बताते हुए खुद सुना है। कहीं सुनी पर इतनी जल्दी यकीन करने लगे तो हमें आपका ये बिना बालों वाला सर बहुत जल्द किसी को तोहफे में बेचना पड़ेगा। हुजूर, गुलाम जान बख्शी की दरख्वास्त करता है। दरख्वास्त? एक बात सुनी थी कि बेवकूफ दोस्त से कहीं बेहतर है अक्लमंद दुश्मन। शुक्रिया कि आपकी वजह से इस बात का मतलब समझ में आया। आप वहां कमरुद्दीन की हैसियत से नहीं, शहंशाह हिंद आलमगीर औरंगजेब के नुमाइंदे की हैसियत से गए थे, और आपकी इस बेवकूफी ने आपके बादशाह का सर झुका दिया। हमने इन्हें राख को कुचलने के लिए भेजा था, और ये तो राख के नीचे दबी हुई चिंगारियों को हवा देकर आ गए। अब दक्कन में दोबारा बगावत की आग भड़केगी आपकी बदौलत। बादशाह सलामत ने आप पर अपनी औलाद से भी ज्यादा भरोसा किया, और उस एहसान का आपने ये सिला दिया कमरुद्दीन खान। बख्श, किसी एक मोहरे के पिट जाने से पूरी बाजी मात नहीं होती। दक्कन की बाजी तो हम जीत के रहेंगे, मगर इस बार न तो आपकी बताई हुई चाल सुनेंगे, न किसी और की। कम अक्लों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया हमने, और हम गलती दोहराते नहीं। मेरा पेट। क्या हुआ भैया? किसने कहा था तुझको इतनी मलाई खाने को? बिल्ली कहीं की। तेरी वजह से हम भी सतारा नहीं जा पाएंगे। भाऊ और उनके सारे मित्र जा रहे हैं। तुम यहीं रुक के मेरी सेवा करो चमना भाऊ, पुण्य मिलेगा। कपास पुण्य की बच्ची। बाबा, काय झालं? बाबा, सतारा कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है भीहू। क्यों? मैं वहाँ नहीं जा सकती, तो क्या आप सतारा को उठाकर यहाँ ला सकते हो? ये इकडे तू पण ये।
तुम दोनों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। शीघ्र ही हम तुम दोनों को भी सातारा दिखाकर लाएंगे। पर जब तक हम लौट कर नहीं आते, आई और भीऊ का ध्यान तुम रखोगे चिमना जी साहेब। पापा धन्यवाद बाबा। हाँ। पढ़ाई है कहाँ? तुम्हारा भाऊ कितनी दूर जा रहा है, और जब बेटा इतनी दूर जाता है ना, तो आई खाने के साथ साथ ज्ञान भी पोटली में बांध कर देती है। आई अरे हो हळू चलता हूँ आई। ये यात्रा एक बहुत अच्छा अवसर है बाजी कुछ नया समझने का। संसार एक पुस्तक है और जो घर में रहता है वो इस पुस्तक का मात्र एक ही पन्ना पढ़ पाता है। इसीलिए तो कहते हैं यात्रा बहुत कुछ सिखाती है, संसार के बारे में भी और अपने बारे में भी। लक्ष्य ठेव, ज्ञान हर जगह है, बस उसे ग्रहण करने का भाव मन में होना चाहिए। समझ लो? हो। बाजी चलो कर आया चल। अरे बाजी चलना चल बनकर बाजी आजा। चिमना, तू तो सातारा जा भी नहीं पाया, फिर तू इतना क्यों खुश है? क्योंकि आज बहुत दिनों बाद भाव के मुख पर वही पुरानी वाली हंसी देखी है। अगर भाव प्रसन्न तो श्रीमान चिमना जी साहेब भी प्रसन्न। आई, कोई मुझ पर भी ध्यान रखेगा क्या? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। चिमना भाऊ ध्यान रखो अपनी बहन का। अजी तुला माहिती है सातारा में संसार के सबसे अच्छे कंदी पेड़े मिलते हैं। मेरे एक बार मामा ले आए थे। तेरे मन में भोजन के अलावा कोई विचार आता है कि नहीं? सातारा की सबसे बड़ी विशेषता है कि संसार का हर फूल वहाँ खिलता है। मैं तो अजिंक्य तारा किला देखने के लिए उत्साहित हूँ। हाँ, और चिमना भी आ पाते। बरं आला ना ते नाही आले, नहीं तो ये भाकरी उनके साथ भी बांटनी पड़ती। काश पठार, बाबा हम इस मार्ग से क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बड़े लक्ष्य छोटे रास्तों से गुजरकर नहीं मिलते बाजी। और भीऊ, वैद्य जी ने जो तुझे पोटलियां दी है ना, उसे खोना मत, समझ लो? श्री चिमना जी साहेब, इतना सम्मान क्या चाहिए? घर यहाँ से अधिक दूर नहीं है भीऊ, और मुझसे चला नहीं जा रहा, और वैद्य काका ने भी विश्राम करने को कहा है। श्रीमान चिमना जी साहेब बाई ओर से चलाएंगे, वहाँ पेड़ की छांव भी मिलेगी, और पेड़ की छांव के साथ साथ कच्चे आमले का रस भी। ओह, मुझे तो ध्यान ही नहीं था। क्या हुआ भाऊ? चलना है तो स्वयं चल, वरना हम तुझे यहीं छोड़कर जा रहे हैं। चिम्मा कहीं का हमने सुन लिया है। ओ निर्दय भाऊ, यदि बाजी भाव रहते तो मुझे कभी अकेले छोड़कर नहीं जाते।
भी तो ठीक है ना भी? हाँ चल भी। जाने दो मुझे। चल मेरे साथ। छोड़ दे उसे, छोड़ दे। छोड़ दे। औरत होकर मर्द का रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे की? औरत होकर ये जरूरत? औरत कमजोर होती है, कमजोर, कभी मर्द से सामना नहीं कर सकती। प्रणाम काका, प्रणाम भाऊ, प्रणाम। ये मेरा बेटा। इसका नाम क्या है? अब खास का पुत्र है तो नाम भी विशेष ही होगा ना। वाह, कितना सुंदर नाम है। आप सब बैठिए, मैं आप सबके लिए पानी लेकर आता हूँ। आइए बालाजी, आइए। या बसा। आपका घर तो बहुत ही अच्छा है। बसा बच्चों, ये मेरा पुश्तैनी आवास है। मेरे पूर्वज साहूकार थे, मेरे अंदर स्वराज की भावना जाग गई तो मैं सैनिक बन गया। मैं भी अपने अंदर स्वराज की भावना जगाने की तैयारी में हूँ। हे गया भाऊ, हे गया। विशेष, तुम बहुत अच्छे हो। खूब चार। धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम चलेंगे। चला खास, आप भी हमारे साथ दरबार चलिए। भैरवगढ़ की विजय आपके बिना संभव नहीं हो पाती। पर बालाजी, विशेष की आई मायके गई है, मैं इसे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। सर कैसा लो, विशेष भी हमारे साथ चलेगा? नहीं। चिंता मत कीजिए खास, विशेष का विशेष ध्यान बाजी और उसके मित्र रखेंगे। बालाजी, आप मेरे पुत्र को नहीं जानते। आप भी हमारे पुत्र को नहीं जानते खास। हमें विश्वास है बाजी ये दायित्व उठा लेगा। पर बाबा, हम तो यहाँ सातारा देखने आए थे ना? नानी काका, ये नहीं धोती मैं कल रात से पहन कर बैठा हूँ। हम भी। सातारा कल भी यहीं रहने वाला है, कल देख लेंगे। तुम लोग विशेष का ध्यान रखोगे, रख पाओगे? पर आने विशेष को कोई कष्ट ना हो, उसे कोई भी रुलाएगा नहीं, समझ ला? हो बाबा, आप चिंता मत कीजिए, हम उसका ध्यान रखेंगे। वो एक छोटा सा बालक ही तो है। बियू, बस बस बस, शांत हो जा, शांत हो जा। मैं तेरे लिए पानी लाऊं? आई सांगना, क्या नारी कभी पुरुष को नहीं हरा सकती? क्या सच में नारी निर्बल होती है? कभी नहीं बियू, बिल्कुल नहीं। मुझे एक बात बता, जब तू कोई भी शैतानी करती है तो बाबा तुझसे क्या कहते हैं? कहते हैं कि बिहू ने पूरा घर सर पर उठा लिया है। हाँ, तो जो लड़की पूरा घर अपने सर पे उठा सकती है वो कभी निर्बल हो सकती है? मतलब नारी में बहुत बल होता है। बिल्कुल होता है। और अगर नारी बलशाली नहीं होती तो तारा रानी साहेब इतने सारे युद्ध मुगलों से जीत पाती?
छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जयकार के साथ जीजा माता की जय जयकार बोली जाती कभी? पढ़ाई उनकी बात अलग है, वो राजघराने की नारियां हैं, उनको तो तीर तलवार ये चलाना आता है। मुझसे तो चिमटा भी अधिक देर उठाया नहीं जाता। कोई बात नहीं चिमना, नारी राजघराने की हो या साधारण, कभी भी निर्बल नहीं होती, कथित सुनाई। मुझे एक बात बता, हिरकनी के बारे में तो तूने पढ़ा है ना? पढ़ा है ना? हिरकनी कौन है? हिरकनी एक साधारण महिला थी जो रायगढ़ किले में दूध लेकर आया करती थी। एक दिन उसे लौटने में देरी हो गई और किले के सारे द्वार बंद हो गए। उन्होंने द्वारपाल से अनुरोध किया कि वो द्वार खोल दे, क्योंकि उनका छोटा बेटा रात को उनके बिना नहीं रह सकता था। पर द्वारपाल ने द्वार नहीं खोला और अंधेरी रात में अकेले एक ऊंचे पहाड़ से नीचे उतरकर अपने पुत्र के पास चली गई। उन्हें डर नहीं लगा? डर सबको लगता है भीऊ, साहसी को भी डर लगता है, लेकिन साहसी अपने डर पर विजय प्राप्त करते हैं। तुझे पता है छत्रपति शिवाजी महाराज को हिरकनी की वीरता के बारे में जब पता चला तो उन्होंने क्या किया? छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिरकनी को सम्मानित किया और उसी स्थान पर उसके नाम पर एक दीवार खड़ी कर दी। पता है भीऊ, वो दीवार अभी भी वहां वैसे ही खड़ी है और एक नारी के साहस और संकल्प की मिसाल है। और चिमना, सिर्फ पढ़ना पर्याप्त नहीं है और न्याय और अन्याय के अंतर को मात्र जान लेना भी पर्याप्त नहीं है। न्याय के लिए संघर्ष करना सीखो, क्योंकि अन्याय सहने वाला अन्याय करने वाले से भी बड़ा पापी होता है। समझ लो? आई, अब चिंता मत करो, उन मुगलों को सबक नहीं सिखाया तो मैं बाजी भाव की बहन नहीं। भीऊ, और तेरा पेट दर्द? वो तो वैद्य काका के काढ़े से सही हो गया। और वो मार्ग पे जो हो चिमना भाऊ, भूल जाओ उसे। अब शत्रुओं को सही करना है। आई, आशीर्वाद दो। यदि मुगलों का आतंक ऐसे ही बढ़ता गया तो ना जाने स्वराज्य का क्या होगा। ए गोटिया, तो इधर उधर क्या देख रहा है? बड़ों से ऐसे बात नहीं करते हैं विशेष। बड़ों से ऐसे बात नहीं करते विशेष। तुम मेरी नकल क्यों कर रहे हो? तुम मेरी नकल क्यों कर रहे हो विशेष? अरे, जो हम बोलेंगे वो तुम बोलोगे, जो हम बोलेंगे वो तुम बोलोगे। अपने बाबा के सामने तो बहुत सीधा बन रहा था, अब क्या हो गया विशेष? बाबा ने कहा था कि बालाजी काका के सामने कोई शरारत मत करना। बालाजी काका तो चले गए। आई, अरे, आई,
ये ना, अब कर हमारी नकल। आजा बन मुर्गा, ये बस। ये बस। क्यों मोटिया गोटिया, बना दिया ना मुर्गा? तेरे लिए इतना ही काफी है। मैं नकलची हूँ, तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ। मैं नकलची हूँ, तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ। इतना जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता। अब मैं विशेष हूँ तो मेरे अंदर कुछ तो खास होगा ना। आपके बाबा आपको आदेश देकर गए कि आप मेरा ध्यान रखेंगे। तर मेरा ध्यान रखिए। विशेष, अरे क्या हुआ? क्या हुआ विशेष? विशेष क्या हुआ? विशेष क्या हुआ? भूख लगी है, जल्दी करो, मेरे लिए कुछ खाना लेकर आओ। प्यार से मांगो, अधिकार से नहीं। क्या किया? ध्यान हाथ से रखना है, रविवार से नहीं। मुझे आदेश सुनने की आदत नहीं है। तू डालिए आम का अचार, और अच्छी आदत है, हर वर्ष डालनी चाहिए। क्या आप अपने बाबा के आदेश का पालन नहीं करेंगे? आइए, क्या आप मेरा ध्यान नहीं रखेंगे? तो जाओ, खाना लेकर आओ। जल्दी आओ, छाया कर मेरे ऊपर। दर्शुनी परशु, हाँ जो भी हो। अब खाना खोलिए ना। ए मोटिया, बहुत गर्मी हो रही है, हवा लगा। ए मोटिया नहीं, गोटिया। ठीक है। गोटिया, ढकेलो मत। हिम्मत है तो सामने आओ। लो, हम आ गए। ए चींटियों, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो कुचल दिए जाओगे। चीता जी को हुआ बुखार, चींटी ने मरे चाटे चार। तुम ऐसे नहीं मानोगे। श्रीमान चिमना जी साहिब के सामने तेरी इतनी हिम्मत। सोचो, यदि हमने वार किया और तुम हार गए तो मुंह दिखाने योग्य नहीं रहोगे। तो तू हराएगा मुझे। श्री चिमना जी साहब को स्वयं मैदान में आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे लिए तो हमारी बहन ही काफी है।
जो काम ये छोटी सी बच्ची आंख बंद करके कर सकती है, वो तुम आंख खोलकर भी नहीं कर सकती। तो ये चींटी मुझे हराएगी। मेरी आई ने मुझे वो कहानी सुनाई थी जिसमें चींटी हाथी के कान में घुसकर उसे हरा देती है। आपकी आई ने वो कहानी नहीं सुनाई मुगल जी? नहीं। कोई बात नहीं, मैं आपको चुट करके वो कहानी दिखा देती हूँ मुगल जी। ए, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। बताओ क्या करना है। मैं हैदर अली कसम खाता हूँ, जो काम ये लड़की आंख बंद करके करेगी वो काम मैं अपनी आंखें खोल कर करूंगा। बताओ लड़की क्या करके दिखाने वाली है। खोल लीजिए। अब आपकी बारी मुगल जी। आइए, ये मिर्ची अपने खुले आंखों में डालिए। आपने तो अभी अभी आई शपथ ली थी, क्या हुआ? हाँ हाँ, अभी ली थी ना? हाँ, क्या हुआ? लगाइए। आइए 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 ना। क्या हो गया? आप वैसे बलवान हैं, पर मेरी आई और मेरे भाव ने सिखाया, ताकत से बड़ी तेजी, तेजी से बड़ी बुद्धि, और बुद्धि से बड़ी मन की शुद्धि। तो आप भी अपना मन शुद्ध कीजिए और फिर किसी नारे को निर्बल मत समझिएगा। ये दिन याद रखना, जब एक चींटी जितनी लड़की ने तुम्हें चारों खाने चित कर दिया था। अब जाओ यहाँ से। ए लड़की! के सामने उसके बच्चे पर वार नहीं किया करते। तो औरतें अब हमें रोकेंगी? नारी बेचारी होती है, बेचारी। नारी प्रीत में राधा बने, गृहस्थी में वो जानकी, काली बन के शीश काटे जब बात हो सम्मान की। फल खाने का मन कर रहा है, जाइए फल लेकर आइए। फीका है ये तो, मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है। जाओ मेरे लिए मीठा लेकर आओ। बढ़िया। ये
ताज़ा दूध पीने का मन कर रहा है। जाओ दर्शु, मेरे लिए ताज़ा दूध लेकर आओ। दर्शु नहीं परशु। हाँ, जो भी हो। जल्दी। जाओ। दूध नहीं है तो छाछ लेकर आओ। जी, कोटिया बाबा का आदेश है। जाओ ना। काश मैंने भी भीयू जितनी मलाई खा ली होती तो उसकी और चिमना की तरह आराम से घर पे बैठता। बादशाह सलामत। लीजिए पानी पीजिए। आप ठीक तो? कमबख्श, हम हर बार मैदान जंग से जिंदा इसलिए नहीं लौटे कि इस दस्तरखान पे अपनी जान दे दें। जान जाए हुजूर के दुश्मनों की। हम तो दुआ करते हैं कि हुजूर हजारों साल जिए और आपको कभी कोई तकलीफ ना हो। हमें 3 चीजों से सख्त नफरत है कमबख्श। शराब, शायरी और तीसरा झूठ। कोई और अगर ये बात कहता तो समझ में आती। बादशाह सलामत अपने खून पर शक कर रहे हैं। खून? जब बात सियासत की हो तो खून ही खून बहाता है। अगर हम तख्त के लिए अपने वालिद को नजरबंद कर सकते हैं, अगर अपने भाइयों की सांसें बंद कर सकते हैं, तो हमारे साहिबजादे हमारा खून करने में क्यों पीछे रहेंगे? आप भी तो हमारा ही खून है। बादशाह सलामत, आप कह रहे हैं कि ये सारी बहस बाद में भी हो सकती है। फिलहाल तो आप हमें ये बताइए कि ये बालाजी जिसका जिक्र हम रोज सुन रहे हैं, ये बालाजी आखिर चीज क्या है? पता नहीं हुजूर। कोई कहता है वो फकीर है, कोई कहता है वो जासूस है, और कुछ लोग तो कहते हैं वो चमत्कार करता है, रेत से जवाहरात बनाता है। रेत से जवाहरात? तारा रानी का एक प्यादा जो मुगलों से भैरवगढ़ जीत गया, और ख्याल रहे ताराबाई इसलिए नहीं जीती क्योंकि वो ताकतवर है, वो इसलिए जीती हैं क्योंकि हम मुगल कमजोर पड़ गए हैं। लाहौल वला कुव्वत। अगर वो हमारी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं तो हम भी तो उनकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं हुजूर। जी, मैं जानता हूं कमरुद्दीन ने बहुत बड़ी बेवकूफी की है, लेकिन उसकी इस एक बेवकूफी की वजह से हमें आगे का रास्ता मिल गया है। जिस
आसानी से शिवाराजे कमरुद्दीन की बातों में आ गए, उससे तो यही साबित होता है कि शिवाराजे सिंहासन को नहीं संभाल सकते और ताराबाई शिवाराजे को संभाल नहीं सकते। ऐसे में अगर हम शाहू जी को आजाद कर दें तो वो मराठियों को संभाल लेंगे। कुछ देर के लिए हमें लगा कि आप अक्लमंद हो गए, गलत फहमी थी हमारी। शाहू जी मराठियों के खिलाफ हमारी ढाल है, हम अपनी ढाल को क्यों जाने दें? वक्त आने पर ढाल का लोहा पिघलाकर तलवार बना लेना ही सियासत होती है। ये आप ही से सीखा है हुजूर। ताराबाई ख्वाब में भी नहीं सोच सकते कि आप शाहू जी को रिहा कर देंगे। अगर ऐसे में शाहू जी वहां पहुंच गए तो आप ही सोचिए, मराठियों के बीच आपसी रंजिश शुरू हो जाएगी और जब दुश्मन आपस में लड़कर कमजोर पड़ जाएंगे तब जब हुजूर चाहें ताराबाई की गर्दन काट सकते हैं। और रिहा होने के बाद अगर शाहू जी और ताराबाई दोनों एक हो गए तो, दुश्मन की ताकत अगर दुगनी हो गई तो, हुजूर दुश्मन के दिमाग पर काबू पाना हो तो ऐसा मोहरा ढूंढना चाहिए जो उसके दिल पर काबू कर सके। मान गए कि जब सियासत तराशती है तो पत्थर भी हीरा बन जाता है। बहुत खूब शहजादे, बहुत खूब। शुक्रिया हुजूर। मोटिया, 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 मोटिया। आता काय हवंय तुला? मुझे खेलने का मन कर रहा है। खेलने का मन कर रहा है। विशेष, हम सब बहुत थक चुके हैं। आता ना को। बाजी भाऊ, आपने अपने बाबा को वचन दिया था कि आप मुझे रुलाएंगे नहीं। क्या आप उस वचन का मान नहीं रखेंगे? ठीक है, हम लुका छुपी खेलेंगे। तुम्हें कोने में जाकर 10 तक गिनते गिनो, तब तक हम सब लोग छुप जाते हैं। अरे सब लोग इधर आओ। चलो चलो चलो। अरे चला रे, पकड़ चला। बाजी, बाजी, अरे परशु, बाजी, तू उस बचड़े के चक्कर में क्यों आ रहा है? तुम्हें माहित नहीं वो बहुत चालाक है। यदि वो चालाक है तो मैं चतुर हूँ। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि हम विशेष को मौका देखकर कमरे में बंद कर सके। कहीं विशेष को चोट तो नहीं लग गई? विशेष, 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 विशेष। क्या नीचे? अरे वाह, लट्टू, धन्यवाद बाजी। क्या? हिम्मत है तो ढूंढ के दिखाओ। ढूंढने चले थे ना। विशेष की आवाज तो यहीं से आ रही है। हाँ। पर वो है कहाँ? ढूंढना उसको ना। विशेष, विशेष, विशेष।
मोटिया गिरा, धरती हिल गई। इधर है, रुक। मोटिया मोटा नहीं, गोटिया। बाजी, अरे चलो। गोटिया गिराया, रुक। अरे पकड़ो, चलो। कितने गिरे हुए बच्चे हो तुम सब। पहले पकड़ के तो दिखा। पकड़ पकड़ पकड़। भैरवगढ़ हमारा औरंगजेब के मुंह पर मारा हुआ तमाचा है, और हमारा ये उसूल है कि पहले थप्पड़ के निशान मिटने से पहले दूसरा पड़ जाना चाहिए। रानी साहब, हम आपकी रणनीति समझते हैं कि आप शत्रु को संभलने का मौका नहीं देती, पर स्वराज को तो संभलने का, जड़ पकड़ने का मौका देना पड़ेगा ना। कल हमारी बालाजी से इस बारे में वार्ता हो रही थी, और बालाजी, आपके बालाजी इतने विचारशील हैं, इतने विद्वान हैं, तो फिर उन्हें यहाँ होना चाहिए। कहाँ है वो? रानी साहब, विलंब के लिए क्षमा चाहते हैं। विलंब से ज्यादा हमें बहानों पर क्रोध आता है। धाना जी कह रहे थे कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर आपके कुछ विचार हैं। हम भी सुनना चाहते हैं। जब किले की दीवारें इतनी ऊंची हों, तो शत्रु के वार के साथ साथ अपनों की गुहार भी बाहर रह जाती है। रानी साहब, भले ही इस दरबार ने महाराज शिवाराजे द्वितीय की सत्ता को स्वीकार कर लिया हो, और इस दरबार के बाहर कुछ सरदारों और लोगों के हृदय में अभी भी असंतोष है। दिशाहीनता और नेतृत्व की कमी के कारण भैरवगढ़ में हमने अपने ही मराठी भाइयों को मुगलों का साथ देते हुए देखा। जड़ें मिट्टी छोड़ रही हैं रानी साहब, और जब जड़ कमजोर हो जाए तो आंधी की ताकत बढ़ जाती है। क्षमा करा रानी साहब, पर हमें ऐसा नेतृत्व चाहिए जो बाहर वालों से युद्ध के साथ साथ अपनों के हृदय भी जीते। आपको लगता है भैरवगढ़ जीतकर आपने कोई महान काम किया है? आपने वहां जो किया वो आपका कर्तव्य था, और कर्तव्य निभाना कोई बड़ी बात नहीं होती, पर भरे दरबार में खरी बात कहने का साहस करना बहुत बड़ी बात होती है। और इसके लिए आपको पुरस्कार मिलना चाहिए। जिम्मेदार व्यक्ति को पुरस्कार में जिम्मेदारी ही मिलती है बालाजी। हम आप पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। गुड़ी पड़वा का त्योहार आने वाला है। इस वर्ष भी हमेशा की तरह सब सूबों के सरदार यहाँ आएंगे, और इस बार गुड़ी पड़वा के आयोजन की पूरी व्यवस्था आप संभालेंगे। हो रानी साहब। ये हैं तारा रानी साहिब, न दुश्मन को संभलने का मौका देती हैं और ना ही मित्रों को। दे दी ना एक और चुनौती। जब तक रानी साहब स्वराज की स्थापना में लगी हुई हैं, हमें उनकी हर चुनौती स्वीकार है। संभल कर चलिएगा बालाजी, अक्सर बड़ी मुसीबतें
दिखने में छोटी होती है। माफ कर दो। अरे गप बसा, कोई भूत भूत नहीं है, मैं बाजी हूँ। अरे बाजी क्या बोल रही है? इतना गोरा कैसे हो गया? हाँ, हम सब मिलकर भी उसका सामना क्यों नहीं कर पा रहे? कुछ करना पड़ेगा। चला